भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। कुछ छूट गया था टॉपिक, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। दोस्तों, जिसको मीसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके उद्गार स्वरूप लावा उत्पन्न हुआ और इसने ढक्कन के मुख्य पठार की आकृति को जन्म दिया। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि यह बेसाल्ट डोलोराइट प्रकृति का होता है। इसमें लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, बेसाल्ट, डोलेराइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। दोस्तों, यह महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में को घेरता है। इसके अलावा गुजरात, मध्य भारत, बिहार, तमिलनाडु के कुछ भागों में भी फैला हुआ है। दोस्तों, टर्शियरी क्रम की घटना चट्टानें जो है दोस्तों 45 मिलियन वर्ष पूर्व का निर्माण काल इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। दोस्तों, इस अवधि को टर्शियरी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय तक भारत ने अपने वर्तमान रूप को धारण कर लिया था। इसने भारत को दो भौतिक प्रदेश भी प्रदान किए: प्रायद्वीप पठार तथा हिमालय पर्वत। दोस्तों, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, लाल एवं पीला गेरू आदि इन चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, एशियन क्रम की चट्टानें जो है चट्टानों के मध्यवर्ती भागों में पेट्रोल के भंडार भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इयोसीन युग और प्लायोसीन युग की अवधि के बीच टेथिस सागर का भी तल उथला हो गया है और इसके बेसिन पर पर्वत के निर्माण की भी हलचल होने लगी है। इस आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। क्वार्टरी समूह की चट्टानों के निर्माण काल के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल के अवसादों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, कश्मीर घाटी का निर्माण जो है दोस्तों प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। कश्मीर घाटी में कोरवा नाम का एक विशाल सरोवर भी था। दोस्तों, ओडिशा तट पर चिल्का झील का निर्माण महानदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। गुजरात स्थित कच्छ का रण जो है दोस्तों एक ऐसा प्रांत है, ऐसा प्रदेश है जो प्लीस्टोसीन काल के समूह में भाग लिया था, परंतु यह प्लीस्टोमेन तथा आधुनिक काल के अवसादों से भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान स्थित थार मरुस्थल से भी प्लीस्टोसीन काल के जमाव के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, वर्तमान क्रम की चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। वर्तमान में तटीय बालुका स्तूप, नदियों एवं मुहानों का निर्माण आदि कई प्रक्रियाएं कार्यशील हुई है। ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी और पेरियार नदियों ने अपने मुहानों पर काम कर विशाल
निक्षेप एकत्रित कर लिया है और बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों का बालूका स्तूप भी जमाव हो गया है। दोस्तों नए इस प्रकार भारत का प्रायद्वीप भाग का प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की विभिन्न चट्टानों से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों भारत का भौतिक रूप जो है दोस्तों उसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो वीडियो जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप जो उसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं बिना देरी किए। दोस्तों भू आकृतिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों उत्तरी पर्वतीय भूभाग, बृहद मैदान, प्रायद्वीप, उच्च भूमि, प्रायद्वीप, भारतीय तट एवं द्वीप समूह। सबसे पहले जान लेते हैं हम दोस्तों उत्तरी पर्वतीय भूभाग के बारे में। दोस्तों इसमें हिमालय, हिंदकुश एवं पटकाई पर्वत श्रृंखला शामिल है। इसका निर्माण जो है भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के विवर्तिक विक्षेप के फलस्वरूप 90 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। इसमें दुनिया की सबसे लंबी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है स्थित है। ये ध्रुवीय प्रदेश में ही से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को नैसर्गिक उष्णता प्राप्त करता है। नैसर्गिक उष्णता, नैसर्गिक दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में वर्षा की जा सकती है। ऐसा लगभग 10% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ और दोस्तों पहाड़ियाँ है। दोस्तों यह नवीन मोड़दार पर्वतशाला होता है। वहीं दोस्तों यह भारत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाने जाता है। वहीं दोस्तों यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है जो मुख्य श्रेणी को हिमालय पर्वत श्रेणी से जोड़ती है। इस हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोरोकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ मिलती है। दक्षिण पूर्व में नागा, पाटकोई, मणिपुर एवं अरकान श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। दोस्तों वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों ट्राम महान हिमालय, और दोस्तों लघु मध्य हिमालय, और चौथा है दोस्तों वाह्य हिमालय शिवालिक। दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों उसके बारे में भी चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं जानकारी। यह मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड होता है। यूरेशिया प्लेट, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। दोस्तों इसका जो निर्माण है हिमालय के निर्माण होने से पहले इसका निर्माण जो है दोस्तों हो गया था। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों केटू गार्डविन है, और केटू गार्डविन के बाद दोस्तों आस्तीन है जो 86 से 11 मीटर है। जो
काराकोरम की सर्वोत्तम चोटी मानी जाती है। दोस्तों यह औषधि चट्टानों का बना है। जी हाँ दोस्तों, यह जो होता है यह औषधि चट्टानों से बना हुआ होता है। दोस्तों महान हिमालय जो है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर होती है। लंबाई जो है 2500 किलोमीटर होती है। 2500 किलोमीटर दोस्तों 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 25 मीटर किलोमीटर होती है। यह भारत में नंगा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये औषधि चट्टानों का बना हुआ होता है। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और